और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने मशरक़ी लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत न्योमा लेह का दौरा किया। तोमर ने डंगटी के सरहदी देहात का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी ज़रूरियात के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने 15 आईटीबीपी डंगटी पोस्ट का भी दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत की। उन्होंने न्योमा में ही रात गुजारी। सर जी, पूरी तरह से आपकी बात को लोकसभा में उठाएं, दिल्ली में मंत्रियों से मिलें और सब चीज़ों को लाने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी वो पैसा तब तक आपके हित में खर्च नहीं हो पाएगा जब तक आप सब लोगों का सहयोग प्रशासन को नहीं मिले। तो काउंसिल को भी मिलना चाहिए, प्रशासन को भी मिलना चाहिए, अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चूंकि आप यूटी बनने के बाद आप राडार पर हो मोदी जी के, इसलिए अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप इतना तो जानते ही हो कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए अब सीमा पर किसी भी प्रकार की कोई खतरे की संभावना नहीं है। हम लोग सीमा पर रह सकते हैं पूरी दिलेरी से। हर सुविधा आपको मिलेगी, हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। एक ड्राइवर के बेटे ने 8वीं जमात के रिजल्ट में टॉप किया है। राजौरी जिले का आयान का ताल्लुक गरीब घराने से है। उसके वालिद ऑटो ड्राइवर हैं। उसने 8वीं क्लास के रिजल्ट में 99% नंबरात हासिल किए हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए आयान ने इसका क्रेडिट अपने स्कूल के टीचरों को दिया। वहीं दूसरी टॉपर शाजिया ने इस कामयाबी पर कहा कि यह कड़ी मेहनत का नतीजा है। ड्राइवर हैं, लेकिन इसके फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस लड़के ने मेहनत की है। स्कूल की तरफ से अच्छी जो है वो इसे तालीम दी गई है। इस लड़के ने टॉप किया है। इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे करते हैं बात। घर में किस तरह की पढ़ाई तूने मेहनत की? टीचर जो है हमेशा मोटिवेट करते थे। तो घर में जो है मेरे जो खालू हैं उन्होंने जो बहुत एक अहम रोल अदा किया है जो मेरी इस कामयाबी में। तो मैं उनका भी जो है शुक्रगुजार हूँ। और जो है स्कूल की तरफ से टीचर्स भी जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हर कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं। अगर एक बार ना समझ आए तो दूसरी बार, अगर तब भी ना समझ आए तो फिर जो है दोबारा समझाते हैं। मेरे पेरेंट्स का हार्डवर्क है, वैसे टीचर्स का बहुत हार्डवर्क है। अगर वो हमारे साथ फ्रेंडली तरीके से ना रहे, मतलब कि वो हमें हमारे सारे डाउट क्लियर ना करवाएं, तो फिर हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी बहुत हेल्प रही, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। उनको मेरा बिग थैंक्स। ये तमाम बच्चे आज जिन्होंने ना सिर्फ राजौरी बल्कि खिताब पीर पंजाल में अपना नाम, अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम जो है वो रोशन किया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। पटन में कायम ट्रामा